प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसिम 244 पृष्ठ पे। यहां क्या है? सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाला वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं, देखने में अलग मालूम होते परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको 162 पृष्ठ पे है, इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पे। अब ये क्या बताते हैं? प्रश्न किया किसी ने कि 7 रंग होते हैं। अब बंगी कहीं भी सड़क पर झाड़ता नजर नहीं आता है, मनमूत्र से भरी नालियां मोरियां भी नजर नहीं आती। ये इस किसी भी लोक में यहाँ चले जाइए, आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिवलोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नजारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई पड़ते हैं, नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं। यहाँ देख रहा हूं। अब ये 163 पर कहते हैं यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाग नजर आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहां बड़े बड़े सुंदर बाग हैं, मनोहर मंदिर हैं, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये बड़े वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं, जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल और फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों के आभूषणों से सुसज्जित किरीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम झूम कर नृत्य कर रहे। ये करा केड़ंगा देखा था नो के नर नारी वृक्षा के महाय फटोरे हैं और वो वृक्ष भी गेले नाचे हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है। अब रामचंद्र श्री कृष्ण भटकता रहा इनकी आत्मा, और तभी तो इसने ये अनुभव बताया अपना कि भगवान एक सुंदर नारी के साथ बैठा है। बताइए इनका अनुभव है, सारी उम्र खो दी इसने। और उधर से ये अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा वहां चेतन ही चेतन है, सत्यलोक में कुछ भी नहीं है, सतपुरुष निराकार है और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे जल तरंग में, जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। अपने आत्माओं, पहले तो हमने जैसे कोई आम का बीज बीजा है, आम के बीज का भी अंकुर होगा। उधर से किसी ने कीकर का बीज बो रखा, वो भी फल, उसका भी अंकुर होगा और धीरे धीरे वो भी बड़ा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पत्ते डाली, और आम वाले भी ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने केवल बबूल ही देखा है, आम देखा ही नहीं, तो बबूल के सब लक्षण बता रहा है। अब जिसको जानकार है कि ये लक्षण तो आम के है ही नहीं, ये तो बबूल के हैं, फिर उनको मिला के देख लो। तो जिन महापुरुषों ने मंत्र, ये मंत्र बीज है, जिन्होंने ये सत साधना सतनाम और सार नाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है। और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ, वो की में बोला तो ये गीत जाएंगे इन 5 नाम जपने वाले, अंडरस्टूड है। अब पुण्यात्मा, आज का जो प्रसंग था सत्संग का, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न उनके कोई सिद्धि प्राप्ति हो, न उनकी गति हो, यूजलेस। तो शास्त्र विधि अनुसार कौन से मंत्र हैं? पहले तो आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो 7 नाम का है। पुण्यात्माओं, हमारे चारों वेद, पवित्र गीता,
ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, प्रभु दत्त है। और जो हमारे पुराण हैं ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य ऋषियों के अनुभव और ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को मिश्रण करके इन्होंने अपना अनुभव लिखा है। परमात्मा की जानकारी और वे ऑफ वर्शिप जो वेदों और गीता में है वो फाइनल है। उससे अतिरिक्त हमने कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। यही निर्देश है, फाइनल फैसला है, डायरेक्शन है इस 3 मंत्र के जाप करने की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने की। अब यहां प्रसंग उठता है, कई श्रद्धालु कहते हैं कि भाई गुरुजी नाम तो इन देवताओं के देते हैं और इनकी पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और आप दूध के जले हुए हो। अब अपना कर्म मत बिगाड़ना, क्योंकि आप इस दास से अधिक नहीं जान सकते। इस दास से अधिक परमात्मा या वो संत जिनको भगवान मिले वो जान सकते हैं, अन्यथा इस पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। आप अब अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि आपका ज्ञान में कुछ मिश्रण उन अज्ञानियों का है जहां पहले गए हुए थे। अब पूजा और साधना में क्या अंतर होता है? जैसे आप जी को जल के गुणों का ज्ञान हुआ, उसकी प्राप्ति की तरफ हुई। आप पूजा तो कर रहे हो जल की कि मुझे जल प्राप्त होना चाहिए, जल प्राप्त करूंगा। और साधना क्या है उसके पाने की विधि। जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी लगानी है, पाइप नीचे पहुंचानी है, ये तो है साधना। और जिसके लिए ये सारा कुछ खड़ा हो रहा है वो है पूजा। अब जैसे हम पूजा तो कर रहे हैं अपने परमात्मा कबीर जी की सतलोक में जाने की, क्योंकि हमने उसके गुणों का पता लग गया। हम पूजा तो करते हैं अपने परमात्मा की, और साधना यानी ये मजदूरी, ये प्रयत्न उसके पाने के लिए मंत्र, ये औजार, ये इंस्ट्रूमेंट, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं हम। ये साधना पूजा नहीं है। जब हमें जल मिल जाएगा, हैंडपंप लग जाएगा, उस बोकी की जरूरत को नहीं, रख देंगे खुट्टी पर टांग कर पड़ी रखी। तो इस प्रकार हम जो पूजा और साधना में अंतर है, हम पूजा करते हैं अपने कबीर परमेश्वर के पाने की, और साधना ये सारी करनी पड़ेगी, ये सभी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने पड़ेंगे उस जल तक पहुंचने के लिए। अब जैसे कोई सह परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक पति भर्ता बेटी अपने पति के साथ रह रही है, जेठ भी है, देवर भी, देवरानी भी, जेठानी, ननद और सास ससुर भी है। अब अच्छी लड़की जो होती है वो सबका यथोचित आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है, जेठ से, जेठानी से, भाई, देवर, देवरानी से, आने वाले अतिथि से। ऐसा लगता है जैसे ये सबको अपना ही मान रही है, लेकिन वो पूजा अपने पति की कर रही है। जैसे एक सत्कार होता है और एक पूजा होती है। सत्कार यानी आदर होता है और एक पूजा होती है। सत्कार तो वो पति भर्ता सबका करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती है। और जिस समय वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो अपने सभी वस्तु जो उसके हिस्से में आते हैं, एक चम्मच भी ना छोड़, जेठ और जेठानी के चाहे कितने मीठी बोलना थी, कितना प्यार से रहती थी, और सब कुछ उठाकर अपने पति के साथ अपने कमरे में रख लेगी, क्योंकि वो अंतर से पूजा उसकी कर रही थी। उनसे मिलाप रखना अनिवार्य था, नहीं तो कलह माच जाए। तो हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मुखिया हैं, इन 3 लोग के कुछ ये प्रधान बना रखे, एक विभाग के मंत्री हैं। और जो भी हमने लाभ लेना, जैसे कोई प्रधानमंत्री का व्यक्ति और स्टेट हरियाणा में रह रहा है, तो उसने जिस चीज की आवश्यकता होगी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से या मंत्री से बोलेगा, और वो तुरंत उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि किस समर्थ से संबंध है इसका। ऐसे ही आप जी
इस काल के लोक में रहोगे, आपको सुविधाएं तो यही देंगे। ये तो जब तक आप उस परमात्मा की शरण में नहीं हो तो आपको वर्क डन ही देंगे, आपकी किस्मत देंगे। और जब समर्थ से संबंधित होगे, जो मांगोगे वो दे देंगे ये। लेकिन कितना देंगे? परमात्मा के आदेश से, यानी आपके शुभ संस्कार बनेंगे, उन संस्कार के आधार से आपको फिर ये वो धन देंगे यही। जैसे आप जी ने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ के विषय में जाना, और जैसे हम कोई आम का पौधा जमीन में बोएंगे तो जड़ की तरफ से जमीन में दबाया जाता है एक गड्ढा बना के, तो पूजा करेंगे जड़ की। हम टहनियों की पूजा नहीं करें, लेकिन फल लगेंगे टहनियों के। तो यदि हम पूर्ण परमात्मा की सत साधना करेंगे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं का फल लगेंगे, और ये फिर फल हमने बिना मांगे देंगे, क्योंकि हमारा जो मूल, हमारी साधना शास्त्र अनुकूल है। हम पूजा मूल की कर रहे हैं। यदि हमने उल्टा यू पौधा गाड़ दिया, उसकी शाखाएं लगा दी जमीन में और जड़ कर दी ऊपर ने, और फिर उन शाखाओं की सिंचाई हम शुरू कर देंगे तो पौधा सूख जाएगा। तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। जैसे हम मूल परमात्मा सतपुरुष को इष्ट रूप में पूजेंगे, और उसके पूजने के लिए जो भी मटेरियल, जैसे पूजा में खाद पानी जो कुछ भी है, ये सारे मंत्र जाप करने पड़ेंगे हमें। लेकिन हमारा इष्ट रूप में कबीर जी रहेगा, तो उसके आधार से सत साधना से जो शुभ संस्कार बनेंगे, तो जब तक आप यहाँ हो, यहाँ की संसारिक सुविधाएं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर से ही प्राप्त होंगी। उन टहनियों के शाखाओं का फल लगेंगे। इसलिए ये हमसे दूर नहीं हो सकते, हम इनसे दूर नहीं हो सकते, हम इनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम संत नहीं, लेकिन हम इनको पूज नहीं सकते। जैसे पतिव्रता का उदाहरण आपको दे दिया, वो पूजा जो अपने पति के प्रति समर्पित है वो किसी के प्रति नहीं हो सकती, और वो उसके दुश्मन भी नहीं है। अंडरस्टूड है। और जब हम यहां से चलेंगे, हमारे इनसे कोई लिंक नहीं होगा। अपने पति के साथ, अपने परम पिता के साथ हम सहर्ष सतलोक चले जाएंगे। ये तरीका उस परमात्मा के पाने का, नथिंग एल्स। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के उत्पत्ति करता है, ये हमारे पिता हैं। जितनी भी आत्माएं यहां इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सभी उसी परमेश्वर की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इस काल भगवान ने हमारा यहां पर दुरुपयोग कर रखा है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं कि बोली आत्माओं, तुम जहां रह रहे हो ये इस काल कसाई का स्थान है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें किसी ने ये ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिस कारण से हम इसी पीड़ा को, इन्हीं दुखों को और इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु, आजीवन इस पेट को ही पालते रहना, इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ एक रूटीन मान लिया कि सबके साथ हो रहा है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, और यही फाइनल सिस्टम है यहाँ का। इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। कोई मरो या कोई बचो, कहीं अकाल गिरो, कहीं पर फ्लड आ जाओ, तो हम बाकी बचे हुए सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। बस हम इतना ही जानकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो आपदाएं आई, वो भी पहले ये समझ रहे थे हम सुरक्षित हैं। अपने आत्मा इसको बहुत गहराई से सोचो, एक इस पर गहन चिंतन करो। वैसे नहीं एक कान से सुनी दूसरे में निकाल दी, ये कोई सत्संग सुनना नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और वो कह रहा है कि मैं काल हूं, मैं सबको खाऊंगा, सबका नाश करूंगा। भगवान नाश करता है कभी? और जो नाश करता हो भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं है, अच्छी आत्मा नहीं है। और यहां सब कुछ हो रहा है तो ये जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब हैं, सत्य पुरुष। सत्य पुरुष उनकी उपाधि है, नाम उनका कबीर देव, कबीर साहब, कबीरन, खबीरन, खबीरा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे पलवल को परवर बोलते हैं, पलवल के वहां आसपास के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण पलवल शहर को परवर बोलते हैं। अगर वो परवर कहते तो भी उनका उद्देश्य पलवल की तरफ संकेत है, उनका उद्देश्य पलवल को समझाना है। तो ऐसे ही कबीरन, खबीरन, खबीरा, कबीरा, ये कुरान शरीफ में लिखा है। ये भाषा भिन्न होने से संकेत कबीर साहब की तरफ ही है। जैसे वेदों में कबीर देव, कबीर, उसको ये व्याकरण के ज्ञाता उस कबीर को वो कवि बोलते हैं, किसका कवि बनता है तो वो कवि साहब समझ लो। हम उसे कबीर देव, जैसे कबीर देव तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम कबीर को वह बोलते हैं तो कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। तो परमात्मा कबीर देव हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में जानकारी दी है वो किम तत्परम, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। पुरुष माने भी परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा, स्वामी, प्रभु। अब यहां ये ब्रह्म जो है ये है सर्वब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे किसी विभाग में आप देखिएगा तो उस ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक्शन ऑफिस होता है, तो एक्शन ऑफिस के अंतर्गत जितने भी वहां कर्मचारी, अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और अन्य जो एसडीओ, जेई होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए साहब अंडरस्टूड है कि एक्शन साहब, एक्शन साहब बार बार कहना अनिवार्य, वो आवश्यक नहीं समझते, वो साहब बोलते हैं। तो इसी प्रकार वो साहब प्रसिद्ध है उनके लिए, लेकिन उससे ऊपर बहुत साहब है। एससी साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, फिर इरिगेशन पावर मिनिस्टर साहब है, फिर मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, राष्ट्रपति साहब है। तो ऐसे ये ब्रह्म जो है यहाँ के प्राणियों के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, भगवान प्रभु। इनके लिए ब्रह्म अंडरस्टूड है, इनका भगवान ब्रह्म कौन है? ज्योति निरंजन काल है। इसलिए इससे नेक्स्ट ब्रह्म की जानकारी देने के लिए परब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा। परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, इससे नेक्स्ट स्वामी, नेक्स्ट जो है अगला प्रभु। ब्रह्म माने गॉड, प्रभु राम, स्वामी, अल्लाह।
तो इस गॉड से, इस प्रभु से, जो यहाँ का प्रभु प्रसिद्ध हो रहा है, इससे नेक्स्ट जो है गॉड वो परब्रह्म कहलाता है। और एक पारब्रह्म, पारब्रह्म माने सबसे सुप्रीम, सबके पार, सबसे ऊपर, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पारब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे इस ब्रह्म पुरुष को समझना हमने। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष बताए, दो ब्रह्म बताए, दो प्रभु, सरपुरुष अक्षर पुरुष। और इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु की भी नहीं मरती, पक्षी की भी नहीं मरती। तो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म, वो तो कोई और ही है। इन दोनों से अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कहलाता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो परमात्मा है। और कौन है वो? ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यईश्वर, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। यहां वास्तव में अविनाशी परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ भी अविनाशी पुरुष होता है। शर माने नाशवान, अक्षर माने जिसका नाश ना हो। लेकिन इस अक्षर पुरुष ये प्रसिद्ध है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम कप्तान रख रखा है, अब कप्तान नाम रख लेने से कोई वो कैप्टन थोड़ा बन गया, तो ऐसा ही समझो। तो ये अक्षर पुरुष इसका नाम है क्योंकि ये थोड़ा चिरस्थायी है, इसलिए इस अक्षर पुरुष कहने लगे। अब यहां ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अक्षर पुरुष कितना अक्षर पुरुष है। अब यहां सभी प्रभुओं की आयु का विवरण देते हैं। जैसे एक 4 युग की चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ। यानी इतनी रात्रि, इतना दिन। और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना हो गया, 12 महीने का 1 वर्ष हुआ। और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण श्री ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी सतगुण की, और श्री विष्णु जी से 7 गुना है तमोगुण शंकर भगवान की। और ऐसे जब 70,000 बार ये त्रिलोक की शिव, तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। उसमें ये सरपुरुष महाशिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, ऊपर, सबसे ऊपर। तब इसकी भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी इसके साथ मृत्यु होती है। ब्रह्मांड में आग लग जाती है, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम सभी जीव तरफ तरफ कर मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। और साथ में दुर्गा और ये काल भी मरता है, ब्रह्म सरपुरुष। इसके बाद क्या होता है कि सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा के विधान अनुसार दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, सरपुरुष के, सरब्रह्म के, ज्योति निरंजन के। तो उसमें जाकर के परमात्मा ने विधान बनाया है कि इन दोनों का जन्म, दुर्गा और काल का जन्म अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे गेहूं में ये कीड़े हो जाते हैं, सुरसी अपने आप बन जाती है उससे। तो इन दोनों का तो ऑटोमेटिक परमात्मा विधान अनुसार युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर ये अपने कुछ वचन से, कुछ अपने क्रियाओं से, अपना स्त्री पुरुष संबंध से ये 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण कर देते हैं प्रथम पुत्र को,
द्वितीय को सतगुण युक्त, तीसरे को तमोगुण युक्त, और फिर अपने नए सिरे से उस ब्रह्मांड में सृष्टि स्थापित करते हैं। तो जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और 70,000 बार इस तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, तो युग काल मर्या, काल की मृत्यु हुई एक ब्रह्मांड में, जो एक युग हो गया किसका? अक्षर पुरुष का। इतना समय का एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे बने हुए युग का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब ये इतना अक्षर है, ये इतना चिर स्थायी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे। और फिर भी इसकी मृत्यु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला तुम्हें, जिसका गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। और परम अक्षर ब्रह्म की, परम अक्षर पुरुष की मृत्यु नहीं होती। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इसको अक्षर पुरुष बोला है। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी ऐसे मृत्यु होती है इतने समय में, और अक्षर पुरुष इतनी लंबी उम्र, और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में डिफाइन करना पड़ा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सही मायनों में परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और ये लोग तरम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी, अविनाशी परमेश्वर है वो। अब इसलिए इसमें स्पेशल कहना पड़ा, इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पुण्य आत्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत समय लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे अंदर अज्ञान भर रखा था, ठोक ठोक कर, युगों से ठोक रखा है। और आत्मा कोई आज की थोड़ी है, ये तो जब से जन्मी है तभी से इस अज्ञान को अपने अंदर फीड करती आ रही है। इसके अंदर कोड वर्डों में सारा कुछ फीड है पिछले पूर्व जन्मों का। अब जैसे अब तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे एक चिप होती है मोबाइल में, और उसमें 40-40 घंटे का, 50-50 घंटे का सत्संग आ जाता है। और इतनी गो है कति, बिल्कुल। ये तो एक परमात्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य से बनाई गई है। और जिस परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया वो क्या बना सकता है? तो हमारे अंतःकरण में, आत्मा में परमात्मा ने ये सब ऐसा सिस्टम फिट कर रखे। असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है, तो वो हमारे अंदर फीड है। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञान दाता कहता, मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा। घर में जाए कि 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो, मंगल हो मंगल हो। वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहां इसने स्पष्ट कर दिया, भाई मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहां रह रहे हैं ये काल है, और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे।